क्या स्पाइडरमैन सच में मरने वाला है? इसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग के अलावा और कौन-कौन सी पावर्स हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रूस बैनर इस सब में कैसे इन्वॉल्व्ड है? चलिए आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। आज मैं तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसमें स्पाइडरमैन एमजे के साथ अवेंजर्स टावर में एक मैरिड लाइफ जी रहा था, बट फिर भी उसे अपनी मौत के सपने आ रहे थे। अजीब सपने, जिसमें उसे दिखते हैं अंकल बेन, स्नेक आइज वाले डाइस, क्रेवन द हंटर का अटैक, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद भी मर चुका था। उसकी बॉडी एक बॉडी बैग में बंद थी, जिसे ट्रांसपोर्ट कर रहा था मॉर्लून। अब मॉर्लून पे तो हम आगे आएंगे, लेकिन बात सिर्फ सपनों तक लिमिटेड नहीं थी। रियल लाइफ में भी पीटर पार्कर मरने वाला था। इस बात का पता पीटर को भी तब चलता है जब स्पाइडरमैन ट्रेसर नाम के एक विलन को रोक रहा था, और अपने नाम के अकॉर्डिंग उसकी एक बुलेट स्पाइडरमैन को ट्रेस करके हिट कर देती है, जिसके कारण स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी कि स्पाइडर सेंसेस बुलेट के इम्पैक्ट से पहले ही काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की ब्लड रिपोर्ट्स और भी ज्यादा शॉकिंग थी। वो क्लियरली बताती हैं स्पाइडरमैन इज डाइंग। और दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब ये रिपोर्ट्स स्पाइडरमैन से पहले एमजे को मिल जाती हैं। एमजे को लगता है पीटर जानबूझकर अपनी लाइफ के साथ इतना रिस्क लेता है, चाहे वो वेब फ्लूइड खत्म होने का इशू हो या अब ये मेडिकल कंडीशन। और फिर वो कहती है, I know you want to die, but I don't know how to live with that. पीटर उसे शांत करता है। No, I don't want to die. I want to live with you. इसके बाद पीटर सीधा पहुंचता है रीड रिचर्ड्स के पास, जहां रीड, टोनी स्टार्क और हैंक पिम स्पाइडरमैन की कंडीशन को एनालाइज करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि पीटर की बॉडी सेलुलर डिजनरेशन से गुजर रही है, जो डायरेक्टली लिंक्ड है उस रेडियो एक्टिव इन्फेक्शन से जिससे उसे पावर्स मिली थी। लेकिन इन तीनों में से कोई भी रेडिएशन का एक्सपर्ट नहीं है। पूरे एमसीयू में अगर कोई रेडिएशन का एक्सपर्ट है तो वो है ब्रूस बैनर, लेकिन उससे पहले इन्हें हल्क को शांत कराना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में आयरन मैन, स्पाइडरमैन और रीड रिचर्ड्स को हल्क से लड़ना पड़ता है। और जब हल्क शांत होता है तो बैनर का कंक्लूजन भी वही था कि पीटर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो पीटर को सजेशन देता है कि वो वकांडा जाए और ब्लैक पैंथर से मिले। लेकिन वकांडा जाकर भी पीटर को निराशा ही मिलती है। यहाँ से लौटकर पीटर सोचता है साइंस फेल हो चुकी है, शायद एक बार मैजिक भी ट्राई कर लेना चाहिए, और वो पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का जवाब भी सेम था, पीटर सच में मरने वाला था। और इस पूरी सिचुएशन में मॉर्लून पीटर पर नजर रखे हुए था। मॉर्लून एक इनहेरिटर है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है और एनिमल किंगडम के गॉड्स के अवतार को कंज्यूम करता है, इसीलिए स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर इसके प्राइम टारगेट्स होते हैं। यह मॉर्लून सीधा स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, जिसके कारण पीटर क्रैश होता है सीधा जे जोनाह जेमसन के ऑफिस में। फिर ये फाइट शिफ्ट होती है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, वही जगह जहां पीटर को पहली बार स्पाइडर ने काटा था। पीटर के लिए ये एक फुल सर्कल वाला मूवमेंट था, लेकिन इस बार पीटर बुरी तरह पिट रहा था। ना वेब्स काम आ रहे थे, ना ही स्ट्रेंथ, और मॉर्लून स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा पावरफुल था। पीटर कहता है, I've never been hit that hard. और मैं हल्क से भी लड़ चुका हूँ। लेकिन फाइट और ब्रूटल हो जाती है जब मॉर्लून स्पाइडरमैन की आंख निकालकर खा जाता है और एक फाइनल पंच मार के उसे मरने के लिए छोड़ देता है। अब पीटर की कंडीशन काफी खराब है। यहाँ पीटर की हालत इतनी खराब है कि वो केवल अपनी विल पावर के सहारे ही जिंदा है, बट फिर भी मॉर्लून पीटर को चैन से मरने भी नहीं देता। वो हॉस्पिटल में आता है पीटर की लाइफ फॉर्म एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। इससे पहले कि मॉर्लून कुछ कर पाता, मैरी जेन इस पर अटैक कर देती है और चिल्लाती है, लीव हिम अलोन। और मॉर्लून के एमजे पर अटैक करने से पहले पीटर एक स्नैप के साथ उठता है। उसकी पूरी बॉडी पट्टियों से कवर्ड है। सिर्फ एक आंख से देखते हुए वो मॉर्लून पर अटैक कर देता है, और एवेंजर्स के आने से पहले पीटर मॉर्लून की सभी लाइफ एनर्जीज को कंज्यूम करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पीटर ने मॉर्लून को हरा दिया और यही हैप्पी एंडिंग हो गई, बल्कि पीटर अपनी इंटरनल इंजरीज के चलते बहुत ही बुरे हाल में था। वो एमजी को एक आखिरी बार आई लव यू और फाइनल गुड बाय बोलकर मर जाता है, जिसके कारण अब सब गम में डूबे हुए थे। बट अवेंजर्स स्पाइडरमैन की बॉडी को एनालाइज करने के लिए उसे एक मेडिकल लैब में रखते हैं, और एक रात अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। एमजे भागकर पीटर की बॉडी के पास पहुंचती है, और जो वो देखती है वो किसी के लिए भी एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पीटर की बॉडी की जगह अब वहां सिर्फ उसकी स्किन है, जैसे कोई सांप अपनी स्किन श्रेड करके गया हो। और वो स्किन भी बीच से फटी हुई है, साथ ही विंडो ग्लासेस भी टूटे हुए हैं, जिसे कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क देखकर बताते हैं कि ग्लासेस टूटकर बाहर गिरे हैं, मतलब
इसे अंदर से तोड़ा गया है और टोनी स्टार्क के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर पाना इतना भी आसान नहीं है। ये सब सोचते हुए टोनी पीटर की श्रेडेड स्किन को देख रहा होता है। जिसके बाद हम पहुंचते हैं एक ब्रिज के नीचे, जहां स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरह पीटर एक्चुअली में एक कोकून के अंदर बंद है, बट वो अपने दिमाग के अंदर जंगल के बीच एक अलग ही दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां उसे अपनी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट लोग दिखाई देते हैं जो कि अब मर चुके हैं, जैसे अंकल बेन, हैरी ऑसबॉर्न और ग्वेन स्टेसी। वो अंकल बेन को बताता है कि उसे एक स्पाइडर ने काटा, और अंकल बेन जब पूछते हैं कि अब वो स्पाइडर कहाँ गई, तो पीटर जहाँ पॉइंट कर रहा था अब वहाँ एरागॉग जैसी एक बड़ी सी मकड़ी थी, और जो पीटर को कहती है, लिटिल स्पाइडर लिटिल मैन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर बिकमिंग। वो अब पूरी तरह से स्पाइडरमैन का रूप ले चुकी थी, जो पीटर को बताती है ये वेनम स्टार्टिंग से उसके अंदर था, स्पाइडर उसके अंदर था जिसे उसने हमेशा ही इग्नोर किया। वो कहती है कि तुम स्पाइडरमैन के अलावा और कुछ भी नाम ले सकते थे, बट जो तुम्हारे अंदर था उसे तो बाहर आना ही था। फिर भी तुमने इसकी पावर्स को कभी पूरी तरह एक्सेप्ट ही नहीं किया। स्ट्रेंथ, सेंसेस, एजिलिटी, एडिशन, वेब, ये सब तो एक बच्चा भी डिस्कवर कर लेता, बट वो कभी ये सवाल नहीं पूछता व्हाट हैपन व्हेन यू मर्ज अ मैन विद द स्पाइडर। इसीलिए तुम मर चुके हो, बट वो स्पाइडर नहीं। द स्पाइडर रिफ्यूज टू डाई, सो द स्पाइडर कंज्यूम्ड, और उसने मॉर्लून से वो ले लिया जो मॉर्लून स्पाइडर से लेना चाहता था। और इसके बाद स्पाइडर सपना देखता है मैन बनने का, और मैन सपना देखता है स्पाइडर बनने का, जिसके कारण पीटर पार्कर का फिर से जन्म होगा, with every wound healed, every injury repaired, and every muscle renewed. But the question remains the same. Is this more man than a spider or more spider than a man? और ये सब पीटर को सिर्फ एक कंडीशन पर मिलने वाला था, that this time the spider must not be denied, because this is the second gift of spider. So accept it. और लास्ट में वो स्पाइडर कहती है embarrass us, embarrass the other, जिसको एक्सेप्ट करते हुए पीटर अपने दोनों हाथ फैला देता है, और वो बड़ी सी स्पाइडर पीटर के अंदर समा जाती है, जिसके बाद पीटर का इस कोकून से एक बार फिर से जन्म होता है। अब पीटर के पास न्यू पावर्स, जिसमें ऑर्गेनिक वेबिंग और नाइट विजन भी शामिल है, और साथ ही पीटर अब सिर्फ अपनी फिंगर से नहीं बल्कि पूरी बॉडी के कांटेक्ट से किसी भी सरफेस से चिपक सकता था। उसकी बॉडी की पुरानी स्किन को स्टार्क टावर में छोटे छोटे स्पाइडर्स खा चुके हैं, जो अब एक वुमेन का फॉर्म ले चुके हैं, जिन्हें देखते ही पीटर की रिस्ट से स्ट्रिंगर्स निकल जाते हैं, जो अगेन एक न्यू पावर है। और बाकी की पावर्स भी पीटर ऐसे ही इंसिडेंट्स के थ्रू डिस्कवर करता है। इन पावर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि अब पीटर कोई नॉर्मल फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं है, बल्कि अब वो एक कॉस्मिक वेब का सेंटर है, जो इसे पूरी मल्टीवर्स के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बीइंग बना देती है, जिसके ग्लिम्स हम ऑलरेडी स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में देख चुके हैं। तो दोस्तों अब तुम बताओ कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से पहले स्पाइडरमैन का इन पावर्स को अनलॉक करना किस लेवल पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर ऐसी ही और स्टोरीज जाननी हो, या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब टू द ओमनीवर्स गाइड। बाय।